नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 160 दिन में आए सबसे कम कोरोना के नए केस, कुल 25,072 में 40% केस सिर्फ केरल में दर्ज। भारत से ज्यादा कोरोना मामले अब ईरान, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान में सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 21 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच चुकी है। तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरा, गृह मंत्रालय के पैनल ने पीएमओ को भेजी रिपोर्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने पीएमओ को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक अक्टूबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी और बच्चों को लेकर ज्यादा खास चेतावनी है। तालिबान की बाइडेन को सीधी धमकी, कहा अगर तय समय में अमेरिकी सैनिक नहीं लौटे तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तालिबान ने अब सीधे अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर बाइडेन सरकार ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को नहीं बुलाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में लगा देश का पहला स्मॉग टावर 1 किलोमीटर दायरे की हवा को करेगा साफ। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ये स्मॉग टावर प्रति सेकंड 1000 घन मीटर हवा को शुद्ध करेगा। पिछले साल अक्टूबर में पायलट परियोजना की मंजूरी दी थी। कल्याण सिंह को याद करते हुए भावुक हुए अमित शाह, राम मंदिर को लेकर कही ये बड़ी बात। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को याद करते हुए अमित शाह ने कहा कि यूपी ने बहुत बड़ा नेता खो दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका जीवन विकास के लिए समर्पित रहा। क्या कोरोना टीका का बूस्टर डोज डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में है कारगर? इजराइल स्टडी में बड़ा दावा। आपको बता दें कि इजराइल तीसरा बूस्टर खुराक को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश गया है और इससे पहले अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों ने भी बूस्टर खुराक को मंजूरी देने पर विचार कर रहे हैं। केरल के अस्पताल ने गर्भवती महिला की मौत को टीके से जोड़ा। डोज लेने के एक हफ्ते बाद सिर दर्द हुआ और फिर मौत। कोट्टयम जिले के एक अस्पताल ने 31 वर्षीय गर्भवती महिला की मौत का कारण टीकाकरण के दुष्परिणाम को बताया। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। अगली खबर ओडिशा से है। भक्तों के लिए आज से खुला पुरी का जगन्नाथ मंदिर। मगर दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को पूरा करनी होंगी ये शर्तें। कोरोना दिशा निर्देशों के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी भक्तों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि सफाई के लिए शनिवार और रविवार को मंदिर बंद रखा जाएगा। एक बार फिर ब्रेक फेज में मानसून। इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, कई हिस्सों में तरसाएंगे बादल। मौसम विभाग ने कहा कि 24 अगस्त तक और उसके बाद उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश होगी। वहीं 25 अगस्त को असम और मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना है। बांग्लादेश के रास्ते तालिबानी पश्चिम बंगाल में कर सकते हैं घुसपैठ। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ाई सतर्कता। कुछ कट्टरपंथी बांग्लादेशी युवक अफगानिस्तान में तालिबान में शामिल होने के लिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बल के जवान भारत बांग्लादेश सीमा पर अलर्ट हैं। सरकार की सख्ती काम आई। इन्फोसिस ने तुरंत उठाया कदम। इनकम टैक्स पोर्टल फिर से हुआ शुरू। पोर्टल में लगातार रही दिक्कतों के बीच वित्त मंत्रालय ने पोर्टल बनाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सलील पारेख को सोमवार को तलब किया। भारत सरकार का बड़ा कदम। एनबीएफ को मिला सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का दर्जा। एनबीएफ देश का इकलौता संस्थान है जिसे भारत सरकार की एमआईबी से यह आधिकारिक दर्जा मिला है। एनबीएफ को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का ये दर्जा केंद्र सरकार के सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद मिला। दिल्ली में पर्यावरण मंजूरी के बिना हाईवे बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस जारी। 4 सप्ताह में जवाब तलब। दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाले हाईवे पर भी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क मार्ग से जोड़ने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के काम को साल 2023 तक खत्म करने का लक्ष्य साधा गया। अगली खबर इंदौर से है। चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम युवक के साथ मारपीट के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले युवक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 लोगों की पहचान कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार शख्स की तलाश में पुलिस जुट गई है। सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका। 2 महीने रह सकते हैं परेशानी भरे। आपदा प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की तैयारी की गई है कि रिपोर्ट में कोरोना महामारी की तीसरी वेव की सितंबर महीने में आशंका जाहिर की गई है। नीति आयोग की चेतावनी। सितंबर में रोजाना आ सकते हैं 4 लाख कोरोना केस। 2 लाख आईसीयू बेड रखे तैयार। भारत में लगातार 56 दिनों में 50,000 से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। कोविड के कारण मरने वालों की कुल संख्या 4,34,367 हो गई है।
अफगानिस्तान में फंसे 135 और भारतीय दोहा से दिल्ली पहुंचे। अमेरिका ने 146 भारतीयों को अपने विमानों के जरिए पहुंचाया। अफगानिस्तान में अभी भी करीब 400 भारतीय फंसे हो सकते हैं और भारत उन्हें वहां से निकालने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए वह अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ समन्वय से काम कर रहा है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन नहीं गई कोरोना से किसी की जान, आ जाए 24 नए मामले। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद से ये 13वीं बार है जब दिल्ली में एक दिन में मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया। कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे को हुआ 36,000 करोड़ का नुकसान, केवल मालगाड़ियां ही कर सकी कमाई। कोरोना वायरस की वजह से भारतीय रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि केवल मालगाड़ियां ही राजस्व उत्पन्न कर रही हैं। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।